गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट के 2 लेक्चर में आप लोगों ने बेसिक ऑफ लिमिट के बारे में समझा था। आई होप आप लोगों को अच्छे से लिमिट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर से हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी क्या है? तो कंटिन्यूटी सिंपल भाषा में इसे समझे तो किसी भी काम को आप लगातार करते रहते हैं, एक कंटिन्यूअस, गैप करके नहीं करते हैं, तो वही है कंटिन्यूटी। एक सतत प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसे ही हम लोग कंटिन्यूटी कहते हैं। और ग्राफ के रूप में कहेंगे तो कहेंगे कि कोई भी ग्राफ है, अगर आप किसी का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, किसी का ग्राफ मान लीजिए ड्रॉ कर रहे हैं, तो बिना पेन को उठाए हुए कोई भी गैप नहीं होना चाहिए ग्राफ में। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम बोल रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें ग्राफ ड्रॉ करने में किसी तरह का कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, तो इसे हम कह देंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब कंटिन्यूअस हम लोग चेक करते हैं कैसे, तो पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो कहता है ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, मीन्स एक्स बराबर ए पर कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा। एक्स बराबर ए पर कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का हिंदी होता है संतत। कोई फंक्शन संतत होगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर एफ है। कहने का मतलब लेफ्ट साइड से उसका लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, राइट साइड से उसका लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, और वो दोनों बराबर भी होना चाहिए। और साथ में ए पर, जिस ए पर हम लिमिट चेक कर रहे हैं वैल्यू पे, उसी वैल्यू पे हमारा फंक्शन का भी वैल्यू एग्जिस्ट होना चाहिए और साथ में बराबर होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब ये लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब क्या होता है? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, एंड राइट हैंड लिमिट कहने का मतलब क्या होता है? तो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, ए हो गया लिमिट एग्जिस्ट करने का, ये तो एफ ही है। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट को एक तरीका से और भी लिखते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये दोनों के जगह लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एफ है। लिमिट एक्स टेंस टू ए बराबर एफ है। तो ये बेसिक डिफिनीशन है कि लिमिट लेफ्ट साइड से देखें या राइट साइड से देखें, तो लिमिट एग्जिस्ट भी करना चाहिए और उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो हमारा, अगर x बराबर ए यहाँ पर है तो उसके बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए नीचे तो बताए कंटिन्यूटी मीन्स अ ग्राफ विदाउट ब्रेक, मतलब उसमें किसी तरह का कोई टूटा हुआ होना नहीं चाहिए, तब उसको कहते हैं हम कि वह कंटिन्यूटी है या कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर एक ग्राफ है दिया हुआ, यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखिए लेफ्ट साइड से भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट साइड से भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। जब लेफ्ट साइड से हम लोग देख रहे हैं एक्स की ओर, एक्स जो है ए की ओर अप्रोच कर रहा है, तो हमारा जो वैल्यू है फंक्शन का वैल्यू वह बी की ओर अप्रोच कर रहा है। और जब एक्स टेंस टू ए माइन ए प्लस करेंगे, मतलब राइट साइड से ए की ओर अप्रोच कर रहे हैं, तो राइट साइड से जब ए की अप्रोच कर रहे हैं, इधर से हम लोग ए की अप्रोच कर रहे हैं, तो जब इधर से ये अप्रोच करेंगे तो क्या होगा? यह भी बी की ओर हो रहा है, बी की ओर हो रहा है, तो लिमिट इधर से भी बी हो गया, इधर से भी बी हो गया। और यहाँ से जब देखेंगे एक्स इक्वल टू ए पे, तो इससे भी वैल्यू कितना आया? बी आया। तो इसका मतलब यह है क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये देखिए ये क्या है? तो लेफ्ट साइड से लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट साइड से भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट साइड से लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था? एग्जिस्ट होना। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो है इसके बराबर नहीं है एफ ए के, एफ अगर निकालेंगे तो यहाँ पर इक्वल टू है, ये ओपन है तो ये वैल्यू नहीं होगा, तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड से भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट साइड से भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेफ्ट साइड से लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट साइड से लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है x इक्वल टू ए, ये यहाँ पर ओपन है। और नहीं तो सिंपल समझे, यहाँ से जो ग्राफ बनाएंगे, ये जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक ग्राफ हमारा क्या है? यहाँ से ओपन है बीच में, बिना ब्रेक के पहले यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये बीच में हमारा ओपन है, ब्रेक है ग्राफ में, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो एक ग्राफ देखने से क्या समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल
यहाँ इस ग्राफ में आप देख सकते हैं लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो आगे तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय दोनों का वैल्यू बराबर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो देखिए अब क्या है, रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो क्या हो गया रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो फर्स्ट नंबर कह रहा है लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो LHL इक्वल टू RHL नहीं होगा। फिर क्या, हमारा एफएक्स ही डिफाइन नहीं हो, अगर एफएक्स डिफाइन नहीं है तो उसको कह देंगे कि वह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस, इसको असंतत बोलते हैं, असंतत, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है। ये कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूटी करना तो ये तीन चीज यहाँ पर इस डिफिनीशन से हो सकता है। फिर क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफएक्स, मतलब लिमिट टू एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसका जो वैल्यू है फंक्शन के जो वैल्यू सी पॉइंट पर जो निकालेंगे वैल्यू उसके बराबर नहीं है, तो उसको कहेंगे कि वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे देख रहे हैं, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी लेफ्ट साइड से हम कब कहेंगे कि वह लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस है, तो देखिए लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस कहने के लिए, लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस कहने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड का लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए और फंक्शन का उस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा उस फंक्शन का एक्स बराबर ए पर के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तो कहेंगे कि यह लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस है। अब देखिए राइट साइड से तो जस्ट अपोजिट कंटिन्यूअस होना, राइट साइड से कंटिन्यूअस अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब कि हमारा राइट साइड से फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। इसके लिए कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर एफ है, तो हमारा राइट साइड से लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और साथ में इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा ये वैल्यू आपको बराबर होना चाहिए एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन के वैल्यू के, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह कंटिन्यूअस है एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए पर, किधर से, तो राइट साइड से, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस इस तरह से ए फॉर्मूला ये है, ठीक है, और राइट साइड से कंटिन्यूअस करने कहेंगे तो फॉर्मूला ये है, और ग्राफ्स देख सकते हैं इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब आगे देखेंगे तो आगे है कंटिन्यूटी इन ए इंटरवल, किसी इंटरवल में अगर आपको कोई फंक्शन है उसको बताना है कि वह कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, सबसे पहले ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल है मींस ए और बी इसमें पॉसिबल, ए और बी का वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है, तो आपको किसी क्लोज इंटरवल ए बी में आपको बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं, तो पहले ओपन इंटरवल ए बी में देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। उसके बाद फंक्शन x बराबर a पर राइट साइड से एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट से एग्जिस्ट करना चाहिए, और फंक्शन जो है x बराबर a पर x बराबर b पर, ठीक है, यहाँ x a है तो a राइट साइड से एग्जिस्ट करना चाहिए और b फ्रॉम लेफ्ट साइड से फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट साइड से हमारा b पे फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहने का मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, और फंक्शन f है जो x बराबर a से राइट साइड से होना चाहिए हमारा कंटिन्यूअस, तो हम कहेंगे कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, ठीक है। ये तीन कंडीशन है आपका किसी भी इंटरवल में चेक करने के लिए, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन देखने से पहले कुछ प्रॉपर्टी है जिसके बारे में पढ़ लेते हैं। ए अलजेब्रा टाइप कहीं है, प्रॉपर्टी सम डिफरेंस प्रोडक्ट, क्या कर रहा है, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब कोई भी दो फंक्शन लीजिए अगर वह कंटिन्यूअस है, अब वह कंटिन्यूअस पॉइंट पे हो या इंटरवल में हो या अपने डोमेन में हो, तीनों चीज हो सकता है, या तो डोमेन में हो या इंटरवल में हो या पॉइंट, किसी पॉइंट का बात कर रहा है। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और दोनों का कोशिएंट भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कोशिएंट में बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस किसमें भी हो सकता है, पॉइंट पे, डोमेन में या इंटरवल में, तो कंटिन्यूअस है। तो कोई फंक्शन एफ एक्स जी एस अगर बोल रहा है कि
एफ एक्स कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो अगर ये कहेंगे कि इसका जो कोसिएंट है मतलब एफ एक्स वाई जी एक्स है, यह भी कोस कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन बस इसमें एक चीज है, अगर हम x बराबर a पर अगर पॉइंट पे चेक करते हैं x बराबर a पर, तो नीचे जो जी ए है इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब इसको कहेंगे कि दो फंक्शन का डिवीजन जो है वह कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब अगर कोई फंक्शन f है, ठीक है, कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस है, तो अगर आप उसमें किसी कांस्टेंट से गुना कीजिएगा तो भी वह कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जैसे कि y बराबर साइन एक्स, साइन एक्स अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, तो साइन एक्स का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से होता है, एक 2 पाई लिए हैं, एवरीवेयर होता है, इसमें कहीं भी टूटा हुआ नहीं होता है, तो साइन एक्स क्या कंटिन्यूअस है। तो इसका कहने का मतलब है कि यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो 2 हमारा एक रियल नंबर है, ठीक है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स में तो 2 साइन एक्स भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ए कहने, इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ए है। अगला है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर टू कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर उसका कंपोजिशन लेंगे तो वह भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, तो कंपोजिशन फंक्शन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वैसे देख लीजिए क्या होता है। अगर मान लीजिए कि दो गो फंक्शन है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स है, और दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब कंटिन्यूअस फिर से वही पॉइंट पे हो या इंटरवल में हो या डोमेन में हो, किसी भी चीज में हो कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, ये सब हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिशन फंक्शन कहलाता है। तो ये सब भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है उसका कंपोजिशन लेंगे तो भी वह कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। फिर आगे सब पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मतलब टॉपिक है क्या कि कुछ याद कर लेते हैं कि कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, कुछ डिसकंटिन्यूअस, इससे थोड़ा क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तो देखिए क्या है, सम कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कुछ संतत और असंतत फलन है, क्या क्या है। तो पहला देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कोई भी आप पॉलिनोमियल फंक्शन लीजिए, चाहे वह लीनियर हो, चाहे वह क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लीजिएगा तो वह एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एवरीवेयर यहाँ कहने का मतलब उसका डोमेन, जो भी उसका डोमेन होगा उसमें वह कंटिन्यूअस होगा। फिर है क्या, साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो एवरीवेयर यहाँ भी उसी कहने का मतलब होता है, साइन एक्स और कॉस एक्स का आपको डोमेन पता होगा, और होता है, डोमेन आर होता है, तो डोमेन रियल नंबर की ही बात कर रहे हैं इसलिए एवरीवेयर लिख देते हैं, डोमेन आर होता है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। फिर टेन एक्स और सेक एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 2n+1/2। ठीक है, ये कैसे आया, तो आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में टेन एक्स और साइन एक्स सेक एक्स का ग्राफ। तो टेन एक्स और सेक एक्स क्या होता है, जो ग्राफ उसका टूटा होता है 2n+1 इंटू π/2 में, तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं दूसरा लैंग्वेज में कि y बराबर टेन एक्स एंड y बराबर सेक एक्स और डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब असंतत होगा, एट x बिलोंग्स टू 2n, एट x बिलोंग्स टू 2n+1 इंटू π/2। ये सभी पॉइंट पे जो भी आएगा, π/2 आएगा, 3π/2 आएगा, 5π/2 आएगा, तो इस सब पे इसका ग्राफ टूटा हुआ होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, असंतत होता है। ठीक है, उसी तरह कॉटेक्स और कॉसेक्स एक्स है, यह भी कंटिन्यूअस होगा कब, जब आर में से आप n पाई को हटा दीजिए, या दूसरा तरीका से कह सकते हैं कि दोनों डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब एट एक्स बिलोंग्स टू n पाई। ठीक है, n पाई के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और अगर रियल नंबर से n पाई हटा दीजिए तो बाकी जहां भी देखेंगे उस जगह कॉटेक्स और कॉसेक्स एक्स दोनों क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब आगे क्या है, बाई बराबर मॉड एक्स, तो मॉड एक्स कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, तो मॉड एक्स का ग्राफ होता है इस तरह से। तो देखिए ग्राफ बनाए तो इसमें कहीं पे इसमें आपको ब्रेक हुआ ग्राफ, कहीं पे भी नहीं ब्रेक हुआ, तो यह भी ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसी तरह y बराबर e टू दी पावर x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है।
तो देखिए नेक्स्ट फंक्शन है बाई बराबर लॉग एक्स। तो लॉग एक्स भी कंटिन्यूअस होता है एट ऑल एक्स बिलो एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब जीरो से बड़ा और इन्फिनिटी छोटा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो टू इन्फिनिटी में लॉग एक्स क्या होता है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और अगर कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ठीक है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मतलब बाई बराबर के, तो यह भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। बाई बराबर एक्स, बाई बराबर के इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बात करें तो बाई बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो बाई बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, उसका ग्राफ आप लोगों ने 11th क्लास में देखा होगा, क्या होगा, हर एक इंटीजर पे यह टूट जाता है। तो बाई बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। अगर जेड पे बिलोंग करेगा हमारा एक्स, अगर जेड से बिलोंग करेगा तो हमारा ये ग्राफ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बाई बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, ठीक है। फिर एक और होता है बाई बराबर लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, बाई बराबर लिस्ट इंटीजर ऑफ, एक सेकेंड, लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऐसा होता है, सॉरी गलती हो गया था, बाई बराबर लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो यह भी हमारा, यह भी डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। मतलब जितना भी इंटीग्रल वैल्यू होगा उस पे ये सब का ग्राफ टूट जाता है, तो इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। एक और हो जाता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो यह भी है, जितना भी इंटीजर होता है उस पे ग्राफ इसका टूट जाता है, तो इज डिसकंटिन्यूअस, असंतत होगा, एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। जितना भी जेड पे होगा ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर से इसका प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।